once again वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आपका क्लास ट्वेल्थ का द लास्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं। अब उसके ही आगे सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपने ये सब हो गया था कि क्या हुआ, एम आ जाते हैं, है ना, क्लास में रहते हैं। ऑथर क्लास में एंटर करता है, देखता है सब बैठे हुए हैं बैक बेंचर्स। उसके बाद क्या होता है, ये चीज़ आप आगे यहाँ से देखेंगे इस लाइन से। पुअर मैन, Poor man, it was the honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understand what why the old man of the village was sitting there in the back of the room। और क्या बोल रहे हैं एम सॉरी, ऑथर क्या बोल रहा है एम के लिए कि अब मुझे समझ में आया कि ये क्या है, ये ऑनर वाले कपड़ों में क्यों है और आज उन संडे वाले, मतलब इतने सुंदर कपड़ों में आज क्यों आए हैं, जैसे संडे में या किसी इंस्पेक्शन टीम के आने पे या कहीं जाने पर पहनते हैं। बोले अब ऑथर ही कहते हैं, मन ही मन बोल रहे हैं, अब मुझे समझ आया कि ये बैक में विलेजर्स आकर क्यों बैठ गए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। और वो क्या कहते हैं, ये भी था कि ये भी लगता है कि अब इसके बाद उसको स्कूल आने में नहीं होगा। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर। और वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि विलेजर्स इसलिए आए हैं कि जो अपने टीचर हैं एम हैमल, उन्होंने यहाँ पर 40 years की अपनी सर्विस दी है, तो हो सकता है उनके रिस्पेक्ट के लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि 40 years बहुत ज़्यादा होता है। इतना ही नहीं, उनको लगता है कि अब क्या है, इसके बाद तो हमारे कंट्री में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया ही नहीं जाएगा, मे बी इसलिए भी सब लोग आए हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called। और वो क्या कहते हैं, जब ये सब बात मैं सोच ही रहा था, ये मन ही मन कहेंगे ना, तो ऑथर जब ये सब मन ही मन कह रहा था राइटर, तब वो उसका नेम को क्या होता है, वो सुनता है कि उसका नाम बोला जा रहा है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और ये मेरा टर्न था कि मुझे क्या करना था, बोलना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। और अब वो क्या कहने लग गया कि क्या हुआ कि उसके बाद मेरा नाम बोला गया। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear। और उसको क्या था, उसका जैसे ही नेम बोला गया तो उसको यही लगने लगा कि अरे अब मेरे को क्या करना है, लाउड और ज़ोर से पार्टिसिपल के रूल्स बोलने हैं। और वो क्या करता है, फर्स्ट वर्ड भी बोलने के लिए कैपेबल नहीं रहता है, और अपना सिर को क्या करता है, नीचे करके झुका लिख के डेस्क के पास खड़ा रहता है, और उसको सिर उठाने की हिम्मत नहीं होता। साथ में उसकी हार्ट बीट, मतलब डर की वजह से हार्ट बीट उसको क्या लगती है कि अच्छी तेज में चल रही है, बहुत तेज में। I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Wah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see, where's वी हैव कम आउट। और वो क्या कह रहे थे कि एम हेमल ने, जब उसने कुछ नहीं बोला तो एम हेमल बोलते हैं, डोंट वॉन्ट स्कॉल्ड, मतलब डरो मत, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या करते थे, हमारे पास बहुत समय था, हम कहते थे आज नहीं किया कल कर लेंगे, है ना। लेकिन अब क्या है, आज के दिन क्या है, नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो आज हम कहाँ हैं, है ना। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अलास्क। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, किस बात की, अलास्क में, जगह के नाम के बता रहा है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, ये अब क्या है, उनके पास कल को सीखने को समय ही नहीं है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language। बोले यही तो बात है, क्या दुख हो रहा था उनको कि देखो हम अपने ही देश में रहकर, फ्रांस में रह के ना फ्रेंच लैंग्वेज बोल पाएंगे कल से, और ना ही उसको लिख पाएंगे। ठीक है, मतलब हम अपनी लैंग्वेज को हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, है ना। बट यू आर नॉट द बर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with।
Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. वो क्या कहते हैं कि अब क्या होगा, अभी आप कर नहीं रहे थे, अब थोड़ा दिन में क्या हो जाएगा, आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जाओ फार्म में, फार्म मतलब खेत, खेत में जाकर काम करो, उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत पैसा और बढ़कर ही आएगा. एंड आई हैव been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? और बोले अब मैं भी तुमको ये नहीं बोलूँगा कि जाओ मेरे यहाँ पर जो पेड़ लगे उनमें क्या करो, पढ़ने की जगह पर जाकर पानी डालो. एंड व्हेन आई वांटेड गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे. और अब ऐसा भी नहीं होगा कि जब मैं फिशिंग के लिए जाऊँगा मछली पकड़ने तो तुमको क्या होगा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तब आपको हॉलीडेज़ भी नहीं मिलना. Then, from one thing to another, M. Hamel went to talk to the French language, saying that it was the most beautiful. और एक एक करके ऐसा बोलते बोलते उन्होंने क्या बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कैसी है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. देखिए ये आपका मैप है, जो फ्रांस की बात हो रही थी, ये फ्रांस का मैप है और इसमें दो ही प्लेस के नेम जो उन्होंने दिए हुए हैं जिसके बारे में बात हो रही थी, अलास्क, ये है लॉरेन एंड अलास्क. इस एरिया की बात हो रही थी कि यहाँ का उन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे अब क्या था, अब फ्रेंच की जगह पर जर्मन चलेगा. क्लियर. नेक्स्ट आगे इसके, लैंग्वेज इज़ द मोस्ट language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when the people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. अब वो क्या बता रहा है कि एमएमएल ने बताया कि क्या होता है, कोई भी इंसान हो वो अपनी लैंग्वेज में जितना सफिशिएंट या प्रॉपर वे में या बिना हिचक के बिना ईजीली बोल सकता है उतना वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं हो पाता है. क्योंकि क्या होता है, अपनी लैंग्वेज को भूलता नहीं है कोई भी इंसान है, ऑटोमेटिकली उसको अपनी लैंग्वेज का सब बनता है. अब वो क्या बता रहे हैं, देन यू ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस लेसन. फिर हेमल ने क्या किया, ग्रामर बुक ओपन की और लेसन को रीड किया. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड. और क्या बता रहे हैं हेमल, राइटर बता रहे हैं हेमल ने कि क्या हुआ कि जब उन्होंने आज पढ़ाया तो मेरे को समझ भी आ गया, मतलब उन्होंने जो पढ़ाया आज मेरे को क्या हुआ, पूरा समझ आ गया. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. और अब ऑथर बोलते हैं कि जब आज उन्होंने पढ़ाया तो और मुझे पूरा समझ आ गया, तब मेरे को आज समझ में आई बात कि अभी तक मैं क्या करता था, ध्यान से उनकी बात को सुनता ही नहीं था. एंड दैट हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग सो मच पेशेंस. और क्या बोल रहे हैं वो, दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, बोले वो कभी इतने पेशेंस से एक्सप्लेन ही नहीं करते थे. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. और उतना क्या सोच रहे हैं, ऑथर सोच रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम वो जाएं हेमल, उसके पहले वो जो भी जानते हैं वो हम सबको सिखा के जाएं. एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक. और क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि ये सब हमारे हेड में, मतलब हमारे दिमाग में वो सब चीज़ों को घुसा दें, सिखा दें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. बोले अब ग्रामर के बाद उन्होंने क्या किया, राइटिंग का पढ़ाया. राइटिंग के बाद दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अलास्क फ्रेंच अलास. और क्या किया उन्होंने कि सबके लिए एक नोटबुक लेकर आए थे, न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे, है ना. उसमें सभी में लिखा हुआ था राउंड हैंड में फ्रेंच अलास. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. और क्या हुआ, उन्होंने सबको नोटबुक दी, कॉपीज़ दी. सभी की कॉपी में यही वर्ड लिखे थे. बिल्कुल भी क्लास में कोई आवाज़ नहीं आ रही थी. सिर्फ किसकी आ रही थी, पेपर पर पेन चलाने से जो आवाज़ होती है वो आवाज़ बस सुनाई दे रही थी पूरे क्लास में. Once some battle flew in,
But nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeon cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? और अब वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ बैठकर राइटर सोचता है कि बताइए अब आज कितनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब क्या सभी लोग अब जर्मन में ही यूज़ करेंगे? ये जो छत पर बैठी हुई है पिजन, क्या ये भी अब जर्मन में ही गाएगी या बोलेगी, है ना? Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. और वो क्या बता रहा है कि जब हम लोग लिख रहे थे, है ना, सब लोग अपना अपना वर्क कर रहे थे, राइटिंग वर्क, तब वो एम हैमिल क्लास में क्या कर रहे थे, किसी भी एक चीज़ को गेजिंग मतलब होता है कंटिन्यू देखना, है ना, निहारना। कभी वो चेयर पे के पास उसने देखा कि कभी वो किसी और चीज़ को निहार रहा है, फिर दूसरे साइड देख रहे हैं। एंड इफ़ he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room, वो बोले देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज वो क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं सबको अपने अंदर क्या कर रहे हैं, समेट रहे हैं, चीज़ों को बहुत ध्यान से देख देख के यादों को अपने पास रखना चाह रहे हैं। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। और क्या बता रहे हैं कि 40 ईयर्स से बहुत बड़ी बात होती है कि 40 ईयर्स से वो एक ही जगह पे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और सामने क्या था, उन्हीं की क्लास के जस्ट सामने में गार्डन था, किसका, एम हैमिल का, मतलब एम हैमिल जहाँ रहते थे वो गार्डन उन्हीं के जस्ट क्लास के बच्चों के सामने था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hop-vine that he had planted himself twined about the windows of the roofs. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing his trunks, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। वो क्या बता रहे हैं राइटर कि दिखता है उनके घर क्लास के साइड से बाहर का, तो वो देखता है कि क्या हो रहा है। वो जो उसकी सिस्टर है, मतलब पहले तो उनके वॉलनट के जो पेड़ लगे हुए वो दिख रहे थे, उसके अलावा गार्डन में हॉप पाइन्स जो लगी हुई थी, जो नीचे से विंडो से लेकर रूफ तक चली गई थी, वो दिख रही थी। उनकी जो सिस्टर थी वो क्या कर रही थी, सामान पैक करने में लगी थी, क्योंकि क्या था, नेक्स्ट डे उनको ये कंट्री छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, he had a lesson in history. And then the babies chanted their ba, bee, bee, bo, boo. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letter with them. You could see that he too was crying, his voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, that last lesson. वो क्या बता रहे हैं कि ऑथर कहता है कि वो जो लेसन था उसमें मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कितना फ़नी लग रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि सभी लोग उस दिन क्या थे, इमोशंस में थे। जो हॉसर थे, ओल्ड हॉसर, जिन्होंने वो प्राइमर जो लेकर आए थे, प्राइमर जो उनको हैंड में था, उनको जो लेटर मिला हुआ था जिसको उनको पढ़ना था, वो इमोशंस में उनकी आवाज़ समझ आ रही थी कि जैसे रोते हैं तो भारी हो जाती है ना, वैसी उनकी आवाज़ हो रही थी। और उसके बाद अलावा जो बाकी लोग थे वो भी सब वहाँ पर बैठे थे। बोला मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, हंसूँ या रो। देन ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। और उसी समय पे चर्च की क्लॉक की आवाज़ आती है, मतलब वो 12 बजे बजता है। Then the Angelus, at the same moment of the trumpet of the Persian returning from drill, sounded under our windows। और उसी समय पर्सियन जो हैं वो ड्रिल करके क्या करने लग गए, लौटने लग गए। कहाँ? अपने जहाँ ड्रिल करते हैं वहाँ से। और ये सब कहाँ से दिख रहा था? उनके विंडो से, जहाँ पर वो लोग बच्चे बैठे थे। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। और वो क्या बता रहे हैं कि एम हैमल भी वहाँ पर खड़े हो गए, वेरी पेल मतलब दुखी से दिख रहे हैं जिसको कह सकते हैं, और वहाँ पर वो ऐसे कभी नहीं देखे। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम,
ही कुड नॉट गो ऑन। और क्या बताया कि वो चेयर के साइड में खड़े हुए, कौन, हैमिल, और वो बोलना शुरू किए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनका जो गला है वो क्या हो गया, आई के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे उनका गला क्या हो गया, चोक हो गया, मतलब कोई आवाज़ निकल ही नहीं रही। Then he turned on to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। और वो क्या बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कुछ ना बोलते हुए लास्ट में चौक का पीस उठाया और लिख दिया। क्या लिखा, वीवे ला फ्रांस। वीवे ला फ्रांस, इसका मीनिंग भी आगे दिया हुआ है, उन्होंने इतना ही बोर्ड पर लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्टर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। और क्या हुआ, हैमिल इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाए, इतना ही बोलकर वीवे ला मतलब लिख कर उन्होंने सबको हाथ हिलाया। जेस्चर, जेस्चर मतलब होता है मूवमेंट, हाथ वगैरह से जो हम करते हैं ना उसको जेस्चर बोलते हैं। और ऐसा करके उन्होंने बोल दिया कि आज की क्लास बस इतने ही, अब आप लोग जा सकते हैं। क्लियर, इतना था आपका ये लेसन। आई होप समझ आ गया हो गया। यदि नहीं समझ आया है तो कमेंट में बताइएगा, जहाँ डाउट है वो बताइएगा। तो इसको एक बार फिर से एट द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर समरी वे में फिर से एक बार बता दूंगी। क्लियर, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।